आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 का एग्जाम्पल नंबर 1। 2 इक्वल यूनिफॉर्म रोड्स ए बी एंड ए सी। उसने बोला दो इक्वल यूनिफॉर्म रोड्स है ए बी एंड ए सी, मतलब दोनों की लेंथ सेम है, लेंथ 2b, दोनों की लेंथ 2b है, ए बी की लेंथ भी 2b है और ए सी की लेंथ भी 2b है। आर फ्रीली ज्वाइंड एट ए, मतलब उन दोनों को हमने ए बी और ए सी दोनों को हमने ए से ज्वाइन कर रखा है। दैट मीन्स देखो ये रोड उन्होंने ले ली ए बी, ये ले ली ए सी, ज्वाइन होगी ना ए से, ए बी और ए सी हमने यहाँ ज्वाइन करी है ए से। नेक्स्ट है एंड रेस्ट ऑन ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस ए। एक सर्कल दे रखा है ए रेडियस का, उससे ये उस पर ये रेस्ट कर रही है, मतलब एक रोड यहाँ है एक रोड यहाँ है, ए से तो ज्वाइन है और यहाँ पे हमने एक सर्कल ले लिया उस पर वो रेस्ट कर रही है। ये हमारे पास सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया ओ, रेडियस ए है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, ये भी, मतलब सेंटर से बाउंड्री के किसी भी पॉइंट को मीट करोगे वो रेडियस होती है ना, ये सारी ए है, इसकी रेडियस ए है, सेंटर दे दिया। शो दैट इफ़ 2 थीटा बी द एंगल बिटवीन दैम, मतलब दोनों जो रोड्स दे रखी है उनके बीच का एंगल 2 थीटा दे रखा है। दैट मीन्स ये जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल हमारे पास कितना है 2 थीटा। अब देखो ये एंगल पूरा 2 थीटा है, दोनों रोड्स की लेंथ इक्वल है, ये भी 2b और ये भी 2b, इनके बीच में एंगल कितना दे रखा है 2 थीटा। उसने कहा प्रूव दैट b साइन क्यूब थीटा इक्वल टू a कोस थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो रोड्स पे काम करते हैं। ये ए बी रोड है, इसकी लेंथ भी 2b है, ए सी रोड है, इसकी लेंथ भी 2b है। आपको पता है रोड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगी, मिड पॉइंट पे। ए बी का मिड पॉइंट G1, ए सी का मिड पॉइंट मान लिया G2, ये इनका मिड पॉइंट है। दैट मीन्स पूरी रोड की लेंथ 2b है, तो यहाँ से ए से G1 तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा b, G1 से b तक का b, क्योंकि पूरी रोड b लेंथ की 2b लेंथ की है और G1 मिड पॉइंट है तो ये इसका हाफ हो जाएगा ना, तो AG1 की वैल्यू भी b आएगी, इसी तरह से AG2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी b आ जाएगी। क्लियर। तो देखो तो ये जो एंगल पूरा 2 थीटा था ये भी हाफ ऑफ हो जाएगा ना, ये थीटा, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, दोनों साइड्स पे बनने वाले एंगल्स इक्वल। तो ये 2 थीटा एंगल था तो ये दोनों एंगल हाफ ऑफ थीटा हो गए। अब देखो G1 ए बी का मिड पॉइंट था, G2 ए बी का मिड पॉइंट था ए सी का, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया G1 G2, और G जो है हमने इस G1 G2 का मिड पॉइंट बना लिया G। देखो ए बी एक रोड है, इसकी कुछ ना कुछ वेट होगा, हमने मान लिया इसका वेट W है, ए सी रोड है इसका वेट भी W है, तो टोटल वेट कितना हो गया 2W। दैट मीन्स जो टोटल वर्क होएगा इस पूरे सिस्टम पे वो किसके लिए होएगा 2W फोर्स के लिए, इस 2W फोर्स के लिए हमारे पास टोटल वर्क डन होगा। और जो देखो ये हमारे पास ए बी का वेट था, ये ए सी का वेट था, सारा टोटल वेट कहाँ हैंग हो जाएगा इस ए के मिड पॉइंट से। दैट मीन्स सारा 2W वेट कहाँ जाएगा ए से ओ की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ 2W वेट जाएगा। हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे ओ से, तो देखो यहाँ पे है द वेट 2W एक्ट्स एट G, सारा 2W वेट G पे एक्ट करेगा ना, मतलब इसके मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा। डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे O पॉइंट से, तो देखो तो हमारे पास टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा 2W, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब दोनों रोड्स का जो टोटल वेट होएगा वो उसके लिए तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो टोटल वेट है हमारे पास 2W, वर्क डन है ए से ओ की तरफ आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं, जो हम थोड़ा सा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं वो हम ओ से कैलकुलेट कर रहे हैं, फिक्स पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं ना डिस्प्लेसमेंट, हमने मान के चले हम ओ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो ओ से जी की तरफ तो कितना डिस्प्लेसमेंट गया OG, और ए से ओ यहाँ जी की तरफ कितना वर्क डन आया, सॉरी कितना फोर्स आया 2W। तो देखो ये अपोजिट डायरेक्शन होगी ना, तो इसके लिए हमने माइनस लगा दिया, -2W इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम डेल्टा यूज़ कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना आया है ओ से जी की तरफ OG, -2W डेल्टा OG इक्वल टू 0। तो ये देखो अब हमें क्या करना है, ये लेके चलना है डेल्टा OG, ये हमें OG की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। OG की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, इस पूरे OA में से अगर हम AG माइनस कर देंगे तो OG की वैल्यू निकल जाएगी। तो मतलब हमें एक तो OA निकालना पड़ेगा और एक AG फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो OA फाइंड आउट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, ये पूरी ट्रायंगल उठा लेंगे AEO। देखो AEO, इसमें देखो आपको ध्यान से देखना, यहाँ पे ये एंगल थीटा दे रखा है और ये OE देखो क्या है, सेंटर से बाउंड्री का कोई पॉइंट, मतलब ये रेडियस है, रेडियस की वैल्यू A दे रखी है। तो देखो
ओ ए अगर हमें निकालना है तो हम इन दोनों की हेल्प ले सकते हैं, इसकी हेल्प ले सकते हैं। ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, बेस, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, हाइपोटेनियस, नहीं बेस और हाइपोटेनियस, ये बन रहा है हमारे पास। ये 90 डिग्री का एंगल है ना हमारे पास, तो सॉरी ये परपेंडिकुलर बन रहा है ना, सॉरी ये परपेंडिकुलर, हाँ ओ ये तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस। ओ ई परपेंडिकुलर, ओ ई बाय में हाइपोटेनियस क्या है, ये पूरा ओ ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से ओ ई की वैल्यू तो हमें पता है ए है, और ओ ए हमें निकालना है, तो ओ ए यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। तो ओ जी की वैल्यू हमारे पास, ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए कोसिकेंट थीटा। सेम इसी तरह से हम अगर इस ट्रायंगल को लें, ए जी 1 जी, इस ट्रायंगल को ले लिया हमने, देखो ए जी 1 जी, इस ट्रायंगल में हमें ए जी 1 की वैल्यू पता है, बी है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, और ये ए जी है हमारे पास। आपको पता है जिन दो एंगल्स दो लाइंस के बीच में थीटा बनता है वो क्या होता है, कॉस एंगल। बेस बाय में हाइपोटेनस ए जी 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो ए जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए जी 1 कोस थीटा, ए जी 1 की वैल्यू है बी, तो देखो ए जी हमारे पास आ गया बी कोस थीटा, और ओ जी हमारा क्या है, ओ ए माइनस ए जी, ओ ए की वैल्यू भी हमने अभी भी निकाली है, ए कोसिकेंट थीटा माइनस ए जी की वैल्यू भी निकाली है, बी कोस थीटा। यहाँ पे पुट कर देना सारी वैल्यू। देखो अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है, तो 2W, फोर्स तो जीरो हो नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो रहा होगा, डेल्टा ओ जी इक्वल टू जीरो। ओ जी की जगह ओ जी की वैल्यू को पुट कर दी। डेल्टा का मतलब क्या होता है, इसका डेरिवेटिव, ए कोसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा, माइनस बी कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ये बन गया प्लस साइन बी साइन थीटा, और थीटा का डेल्टा थीटा। अब देखो ये क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो, उसने कहा डेल्टा थीटा तो जीरो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एंगल में थोड़ा सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इसको जीरो नहीं लेंगे हम, इसको हम जीरो के इक्वल लेके चले हैं। यहाँ से जब इसको लेके चलोगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जो हमें प्रूफ करनी है।